हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे तो राजा साहब का एक ही पुत्र था। एक ही पुत्र था तो राजा साहब चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है वो मेरा नज़र से इड़ोत नहीं होवे, मेरा राजपाट संभाले, मेरा काज करे, मेरा साथ रहे। लेकिन राजा का जो पुत्र था वो राजा के काम में हाथ बटाना नहीं चाहता था। उसे राजमहल से ज़रूरत नहीं था। उसे घूमना पसंद करता था, घूमना अच्छा लगता था और चाहता था कि हम घूमते रहें। एक बार की बात है कि अपने पिता के पास बैठा हुआ था और अपने पिता से बोला, पिताजी हम परदेश जाएं घूमने के लिए। उसके पिता बोले, बेटा परदेश जाओ लेकिन अकेला मत जाना। परदेश जाओ लेकिन अकेला मत जाना। बोले कि तो कैसे पिताजी? तो बेटा बस इतना ही जानते हैं कि किसी को ना किसी को साथ घर ले जाना, अकेला मत जाना। वो जो लड़का था वो लड़का घर से निकल गया, प्रदेश जाने का तैयारी कर दिया। प्रदेश जाने का तैयारी कर दिया और गांव घर से निकल गया, गांव से भी चला गया, बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चला गया तो जाते 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 कहीं उसको शाम हो गया। शाम हो गया तो उसको याद आया कि अरे हम यहाँ पर अकेला हैं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पिताजी बोले थे कि घर से जाना परदेश लेकिन अकेला नहीं जाना। जाते हैं लौटकर किसी को ना किसी को साथ में ले लेंगे। वो लड़का जो था वो लौट गया और घर आया। उसको माँ बोली, बेटा तू बोला हम परदेश जा रहे हैं, लौट आया, अच्छा किया। बेटा कहता है, माँ हम लौट नहीं आए हैं, हम कल के दिन फिर जाएंगे। सुबह हुआ, निकल गया। एक तालाब था, उसके तालाब के पास गया। एक केकड़ा बुल रहा था। केकड़ा को अपने पैकेट में रख लिया और निकल गया तो चलते शाम हो गया। कहीं जाकर शाम हो गया तो एक पेड़ के नीचे सो गया। तो इसका बहुत गहरा नींद पड़ गया। पेड़ पे एक सर्प रहता था। पेड़ के नीचे एक सर्प रहता था। पेड़ पे एक कौआ रहता था और पेड़ के नीचे एक सर्प रहता था। ये सर्प जो था वो पेड़ के नीचे, पेड़ जो था वृक्ष था वो बहुत सुंदर वृक्ष। वो वृक्ष में छांव बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। इतना सुहावन वृक्ष था, फूल बहुत सुंदर खिलता था। उसके धमक से लोग का नींद आ जाता था। लोग वहाँ पे रुक जाते थे तो सर्प डांस लेता था। वो सर्प क्या किया कि निकल के डांस लिया और जाके अपने बिल में ढुक गया। और ये जो राजा का पुत्र राजकुमार था उसका मृत्यु हो गया। राजकुमार का मृत्यु हो गया तो अब ये बेचारा का मृत्यु हो गया तो छटपटा के जीवन तो रह गया। अब एक केकड़ा जो है वो केकड़ा इसका पैकेट में बुल रहा है और सोच रहा है कि जो मेरा साथी धरा, साथी माना,
और बोला कि जहाँ जाएंगे वहाँ घुमाएंगे, चलो मेरे साथ। तो इसे तो नाग डांस लिया, ये तो यहाँ पे मर गया, अब मेरे साथ तो ये जा भी नहीं सकता है, नहीं ले भी जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बीच राह में यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, मेरा मृत्यु हो जाएगा। जो कौआ था वो सोचा कि अरे लगता है मर गया, अब चले इसको खा जाएंगे चोंच से निकाल के मांस। आया तो इसको सबसे पहले पैकेट उसको चोंच से उधरने लगा कि कुछ रखा होगा ये राजकुमार तो खाएंगे। तो पैकेट में इसको केकड़ा था, केकड़ा कौए के गला में लपट गया, अपना चोंच से उसका जो कंठ था उसको दबाने लगा। अब कौआ टाँव 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 चिल्लाने लगा, कौआ पूरा टाँव 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 चिल्लाने लगा। एक केकड़ा कहता है, अरे टाँव टाँव चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, तू और सर्प जो है दोनों दोस्त हैं। एक काग बोला, हाँ हम हैं दोस्त, तो हम और ये राजकुमार दोनों दोस्त हैं। तू अपना दोस्त को कहता है उसे डांस लो और हम उसे खाएंगे, तो हम भी अपना दोस्त के साथ दोस्ती लगा कर जा रहे थे घूमने को लिए। तू अपना दोस्त से बोलो मेरा राजकुमार को बचा लेगा, यदि नहीं बचाएगा तो तेरा प्राण यहीं पे टन बुला देंगे, जल्दी से बोलो उसको। अबे ये जो कौआ था वो चिल्लाने लगा और सर्प को कहने लगा, हे नाग भाई मेरा मदद करो, मेरा मदद करो, मेरा जान बचा लो, मेरा जान बचा लो। ये जो नाग था वो बोला, क्या? तो यदि तुम नहीं डांसोगे, इस राजकुमार को नहीं जियाओगे तो ये मेरा प्राण ले लेगा, और यदि तू प्राण ले लेगा तो तू गिड़री मार के बैठेगा और सोएगा, और तेरा जो फन है वो नीचे हो जाएगा, तो तेरा फन पे हम चोंच मार देंगे, तो तेरा छोटी छोटी चिटियां लग जाएगा शरीर में, और तेरा भी मृत्यु हो जाएगा, कीड़े लग जाएगा तेरा शरीर में। अब ये जो सर्प था वो डर गया और डर के बोला, नहीं नहीं तेरा प्राण हम बचाएंगे। ये जो था कौआ, वो कौआ चिल्लाने लगा और वो नाग निकल के इसको डांस लिया, नाग निकल के डांस लिया, और डांस लिया तो इसका जीवन बच गया, इसका जीवन बच गया। ये राजकुमार उठ के बैठ गया, राजकुमार उठ के बैठ गया। जो केकड़ा था, केकड़ा इसको गला दबा रहा था। राजकुमार को नजर उठते ही कहने लगा राजकुमार, अरे मूर्ख केकड़ा, तू कितना गद्दारी कर रहा है, मेरा पैकेट से निकल के इस कौए को गला दबा रहा है, ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहा है? ये बोला केकड़ा, अरे भैया आप नहीं जानते हो, यहाँ पर एक बिल में नाग रहता है, नाग ने तुम्हें डांस लिया था और तेरा मृत्यु हो गया था। एक कौआ ने तेरा मांस खाने आया तो इसको गले दबा रहे हैं। एक कौआ यदि नहीं इसको हम दबाते तो तुम्हें मांस नोच नोच के खा जाता। एक क्या किया, केकड़ा को उसका गला दबा दिया, कौआ मर गया, कौआ मर गया। अब नाग सोच रहा है कि मेरा तो जीवन भी अधूरा हो जाएगा। ये जो राजकुमार था वो राजकुमार क्या किया कि एक डंडे तोड़ा और नाग को मार डाला, नाग को मार डाला, और नाग के मारकर और उसका जो सिर था वो सिर काट लिया, सिर काट लिया और पूंछ काट लिया, और पूंछ काट के अपना पैकेट में रख लिया कि इसका बच भी सकता है तो कैसे इसका सिर काट लेंगे। तो सिर काट लिया और पैकेट में रख लिया। वहाँ का जो राजा था, ये जो नाग था, बहुत लोगों को डसा था, बहुत लोग के डसा था, लेकिन कोई नहीं मार पाते थे। राजा पूरा नगर में ढिढोरा पिटवा दिए थे कि जो वहाँ पे वृक्ष के नीचे जो नाग रहता है उसको मार देगा और पोंछ और सिर ला के देगा, उसको से हम विवाह अपना राजकुमारी को कर देंगे। लेकिन कोई नहीं ला पा रहे थे। एक नौकर था, वो मरे हुए सांप को कुचल के और जाके इसका शरीर जो था
थोड़ी सी काट के ले जाके दे दिया, शरीर दे दिया और बोला राजा साहब हम उस सर्प को तो काट दिए। ये जो लड़का था वो ले जाके दिया जो नौकर, तो नौकर तो बोला कि अरे ये तो सिर और पोछ है ही नहीं, ये तो बीच का टुकड़ा है, कहीं अलग से लाया होगा। बोले नहीं राजा साहब चल के देखिए, चल के देखिए। सोमर रचा हुआ था। ये जो राजा का लड़का था, राजा उस सोमर में पहुंचा तो इसको जानकारी हुआ कि उस ब्रिज के नीचे जो सर्प रहता है उसका सिर और पोछ राजा का मंगाहट है। यदि सिर और पोछ जो दे देगा उससे अपना कन्या को विवाह कर देंगे राजा साहब। ये जो लड़का था राजा का बेटा राजकुमार, वो राजकुमार जाकर और राजा को हाथे दे दिया और बोला राजा साहब सर्प को हम मारे हैं, वो नहीं, देखिए सर्प का पोछ और सिर। राजा साहब देखे इसको धन्यवाद किए। बोले तू कौन हो? बोला कि राजा साहब हम एक राजकुमार हैं, राजा का पुत्र हैं। हम सोए हुए थे और मुझे डांस लिया था, मेरा मृत्यु हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो बोले थे अकेले मत जाना कहीं, किसी साथ में ले जा, किसी को साथ में लेना। तो हम एक केकड़ा ले लिए थे, वही केकड़ा ने मेरा प्राण आज बचा लिया है। बोले तुम्हारे पिताजी जो हैं वो बहुत बुद्धिजीवी हैं। सच में अकेला रास्ता नहीं चलना चाहिए, दो का साथ ही होना चाहिए। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और हम अपना बेटी को शादी अवश्य तुम्हारे हाथ कर देंगे, तुम्हारे साथ कर देंगे। अपना बेटी को हाथ तुम्हारे हाथ देकर और तुम्हें यहाँ से विदा करेंगे। राजा साहब उसके पिता को निमंत्रण भिजवाए और उसके पिता को निमंत्रण भेजाकर बोले कि आप बारात लेकर आइए और आपका पुत्र जो है वो मेरे बेटी को पसंद किया है और आपका पुत्र मेरा बेटा को शादी होगा और खुशी खुशी शादी करके विदा करवा के अपने बेटी बहू को ले जाइए। उसके जो पिता थे वो बारात साज कर लाए और बारात साज कर लाकर और इस राजा को दरबार में लाए और अपने बेटा को शादी इस राजा के बेटी से करके और अपना बारात लौटा कर ले गए। जब बारात लौटा कर ले गए तो ये कहते हैं, केकड़ा कहता है, जब कोहबर में राजा गया राजकुमार तो केकड़ा कहता है कि राजा साहब राजकुमार भाई तूने तो शादी कर लिया और मुझे क्या दिया? हम यही चाहते हैं कि जहाँ से हम उठे थे वहीं मुझे बैठा दो, जहाँ से तू उठाया था वहीं बैठा दो। ये जो राजकुमार था वो कोहबर से उठ के और सबसे पहले उस केकड़ा को तालाब में ले जाकर डाल दिए, तालाब में ले जाकर डाल दिए और अपना सुखी जीवन अपने पत्नी को साथ बिताने लगे। ये यदि केकड़ा नहीं ले जाते तो इनका जीवन नहीं बचता। यदि महादेव दया नहीं करते तो वो नागिन डांस लिया था, इसका मृत्यु हो जाता। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे अमरनाथ, आप जैसे उस राजकुमार पे दया किए, दया बरसाए, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए। जैसे उसका मृत्यु हो जाने के बाद भी जीवन बच गया, उसी तरह सब पे दया कीजिए महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।